अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। मैं आपको स्विमिंग पूल के पंप रूम के मल्टीपोर्ट के वाल के बाबत बताऊंगा और स्विमिंग पूल की ऑपरेशन बताऊंगा और स्विमिंग पूल की तरफ ले जाऊंगा, पानी की कंडीशन और उसका टेम्परेचर भी दिखाऊंगा। वीडियो को आप देखते रहें और मालूमात हासिल करें स्विमिंग पूल पंप रूम की। ये मल्टीपोर्ट वाल है। मल्टीपोर्ट वाल में से 5 पाइप निकल रहे होते हैं। ये मल्टीपोर्ट वाल है, इसमें से 2 ये सामने पाइप नज़र आ रहे हैं। एक इनलेट का है, सप्लाई वाटर का है, एक डिस्चार्ज का है, मगर रिवर्स भी होते हैं। फिर नीचे वाला सप्लाई हो जाता है, ऊपर वाला रिटर्न हो जाता है। ये 2 पाइप जो है सेंट फिल्टर के अंदर जा रहे होते हैं। उसके अलावा 3 पाइप और हैं। ये 3 पाइप और हैं, उसमें से ये जो लेफ़्ट साइड में नज़र आ रहा है ये वर्टिकल, ये इनलेट का पाइप है। इसमें जो पानी जाता है वो इनलेट कहलाता है। फिर ये उसमें फ़िल्टर में जाकर फिर फ़िल्टर से वापस जो साफ़ होकर पानी जा रहा होता है, ये स्विमिंग पूल का लाइन है जो स्विमिंग पूल में जा रही है। फिर अगर आप बैक वाश मूड में चलाएंगे तो फिर ये बैक वाश का है, जो बैक वाश चैम्बर में पानी ड्रेन होता है। तो ये 5 जो मल्टीपोर्ट वाल की पाइप निकल रहे होते हैं। और मल्टीपोर्ट वाल में 6 पोजीशनें होती हैं। एक होती है फ़िल्टर पोजीशन, नंबर 2 होती है बैक वाश पोजीशन, जो ये दी हुई है बैक वाश पोजीशन है। और नंबर 3 रिंस पोजीशन है। नंबर 4 वेस्ट पोजीशन है। नंबर 5 रीसर्कुलेट पोजीशन है। और नंबर 6 क्लोज पोजीशन है। ये 6 पोजीशन किस तरह काम करती हैं इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप उसमें से मालूमात हासिल कर सकते हैं। दूसरा ये मल्टीपोर्ट वाल है, ये ओपन पोजीशन में हमने खोला है इसको मेंटेनेंस के लिए। जो इसकी गैसकेट थी वो लीक हो रही थी, और जो ये अंदर ये गैसकेट लगती है लीक हो रही थी, इसको सही करने के लिए फ़िलहाल इसको टेम्पररी खोला हुआ है जैसे इसको सही किया जाए। और ये इसका हैंडल है, ये नीचे वाली पोजीशन है। तो ये सारे अंदर से ही आप इनकी पोजीशन देख सकते हैं। तो ये एक होल है जिससे पानी क्रॉस हो रहा होता है। ये ऊपर वाली पोजीशन से पानी जा रहा होता है, उसकी ये डायरेक्शन है। और जो बैक नीचे वाली जो पाइप है उसकी जो पोजीशन है ये सामने आप देख रहे हैं, यहाँ से जा रहा होता है। और इसके अलावा 3 पोजीशन और है, एक ये सामने आपको नज़र आ रही है, दूसरी आ रही है और ये तीसरी है। तो ये ऑटोमेटिक जो इसका अंदर वाला ब्लैक कलर का ये कंट्रोलर होता है। एक वक्त में इसमें ये जो ओपन पोजीशन है यहाँ से पानी आ रहा होता है, फिर दूसरे में डाइवर्ट होता है। और दूसरा ये रोटेट अंदर से प्लेट किस तरह होती है और ये किस तरह काम करता है, मेरे ख्याल से ये वीडियो से आपको एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है जब तक आप प्रैक्टिकली इसको देखें नहीं समझे। बाकी 6 पोजीशनें किस तरह काम करती है, पानी किस तरह सर्कुलेट होता है, इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देखेंगे तो आपका ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये स्विमिंग पूल के पंप रूम को ऑन करने जा रहे हैं, इस पंप रूम को एक्टिव करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो पंप है, हम 2 पंप चला रहे हैं, एक को नहीं चला रहे हैं, उसको स्टैंड बाय रख रहे हैं। तो ये पहला पंप है, इसका भी इनलेट और डिस्चार्ज वाल खुला हुआ है, और दूसरे का हमने बंद किया हुआ है, डिस्चार्ज भी बंद है। और तीसरे का ये खुला हुआ है, वाल और डिस्चार्ज भी खुला हुआ है। ये दोनों वाल खुले हुए हैं। उसके बाद हम सेंट फिल्टर है, इसके भी वाल को देखेंगे। तो ये सेंट फिल्टर का एक बंद है, बाकी ये सेंट फिल्टर ये जो दूसरा है और तीसरा, इन दोनों के वाल खुले हुए हैं। ये जब वाल खुले हमने इंश्योर कर दी पोजीशन, फिर उसका जो पानी जो सप्लाई होगा स्विमिंग पूल की तरफ, ये देखें एक ये वाल बंद है, ये नॉर्मल वाटर का है, और पल्ला वाला वाल जो खुला हुआ है हीटर वाला, क्योंकि अभी हम हीटर चलाकर चेक करेंगे। और इसके अलावा हम फिर हीटर के पास जाएंगे तो देखेंगे उसके वाल खुले हुए हैं या बंद है। तो ये तीनों हीटरों के वाल खुले हुए हैं। पहले हमें इंश्योर करना चाहिए कौन से वाल खोलने चाहिए, कौन से बंद होने चाहिए। तो अब हम आते हैं ये इसके इलेक्ट्रिकल पैनल में से अभी जिन 2 मोटरों को हमें चलाना है उसको एक्टिवेट करते हैं। तो उनको अभी चलाएं। अब ये एक मोटर चलाई हमने, ये दूसरी मोटर चलाई। अभी ये जो वाल खुले हुए हैं, देखिए ये खुला हुआ है, तो इसकी पोजीशन देखेंगे, पानी सर्कुलेट होगा तो यहाँ से गिलास से नज़र आएगा, और दूसरे से भी सर्कुलेट होगा तो गिलास से नज़र आ रहा होगा, उसमें बबल्स बनेंगे। और ये सेंट फिल्टर है, इसका हम प्रेशर देख रहे हैं। पहले जब बंद था तो इसका प्रेशर 0 बार था, अभी ये इसका प्रेशर ये बढ़ गया है। अगर PSI में देखें तो इसका 20 PSI ये प्रेशर बता रहा है। अगर आपको नज़र आए सही तो ये 20 PSI प्रेशर बता रहा है। अगर बार में प्रेशर हम देखेंगे तकरीबन ये 1.3
बाहर का प्रेशर है। तो ये 3 कलर कोटिंग इसमें दिखाई गई है प्रेशर गेज में, एक है ग्रीन, एक येलो, एक रेड। तो ये प्रेशर हमारा ग्रीन और येलो के अंदर होना चाहिए, रेड में नहीं होना चाहिए। अगर रेड में प्रेशर आएगा तो इसका मतलब है आपका सेंड फिल्टर ये चौक हो रहा है, फिर आपको बैक वाश चलाना होता है। तो ये जो मल्टी पोर्ट वाले हम इसकी डायरेक्शन बैक वाश में करेंगे अगर ये रेड लाइन में आएगी। अभी रेड में नहीं है तो इसको हम इसी पोजीशन में रखते हैं, इसका मतलब है फ़िल्टर हमारा साफ़ है। उसके बाद हम हीटर की तरफ आते हैं और हीटर को देखेंगे, उसको एक्टिवेट करेंगे। ये हीटर है, उसका देखेंगे हमने ये कूल का बटन को दबाया और इसका ये टेम्परेचर जो है फ़ारेनहाइट में एग्जॉस्ट का दिखाया है। तो ये चलेगा, जैसे हम आगे ये हाथ लगा रहे हैं तो ये ठंडी हवा आ रही है। जैसे ये एक्टिवेट होगा, हीटिंग मोड पे हमने ये चलाया हुआ एक्टिवेट होगा, एग्जॉस्ट इसमें गर्म आएगी, इसका मतलब है ये एक्टिवेट हो गया है। अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ हुआ, अभी इसमें टिक का आवाज़ आ गया और ब्लिंकिंग भी इसकी बंद हो गई, इसका मतलब है ये अभी एक्टिवेट हो गया है, चल गया है। और ये हाथ मैंने लगाया, यहाँ पर गर्म हवा आ रही है, तो ये गर्म हवा की वजह से ये कंडेंसेशन भी हो रही है मेरे हाथ में, तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये एक्टिवेट हो गया है। फिर आस्ते आस्ते इसका टेम्परेचर जो है 76 जो ये डिग्री फ़ारेनहाइट बता रही है 80 तक आएगा, फिर 90 तक आएगा, 100 डिग्री तक आएगा। जो भी टेम्परेचर हमें मेंटेन करना है वो अपने हिसाब से, क्योंकि ये ऑटोमेटिक हीटर है, वो टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। जो भी पानी का हमने सेट टेम्परेचर दिया हुआ है या सेट करना, उसी हिसाब से ऑटोमेटिक मेंटेन करना होगा। फिर जब हम पानी का टेम्परेचर फिज़िकली स्विमिंग पूल का चेक करेंगे, अभी टेम्परेचर पूरा हो गया तो फिर हम इसको ऑफ़ कर देंगे या बंद कर देंगे। इसी तरह ये हमने 2 हीटर चलाए हुए हैं, तीसरा बंद है। एक हीटर ये चल रहा है और दूसरा हीटर ये चल रहा है, और तीसरा हीटर जो है इसको फ़िलहाल हमने बंद किया हुआ है, क्योंकि फ़िलहाल हम 2 हीटर चलाकर इसको चेक कर रहे हैं। और ये प्रेशर गेज है, आप प्रेशर भी देख सकते हैं गैस का कितना प्रेशर है। ये जो सामने नज़र आ रहा है ये स्विमिंग पूल है, और इसके सामने ये वाइट कलर में ये ग्रेटिंग है। तो ये ग्रेटिंग चैनल है, जब भी पानी ये ओवरफ्लो होगा तो ये ग्रेटिंग में जाएगा। इसमें स्कमर ड्रेन लगा हुआ है इसके, और स्कमर ड्रेन से ये पानी फ्लो होकर इस जो स्कम टैंक थी उसमें पानी चला जाता है। और ये अंदर नीचे जो पानी में आपको नज़र आ रहा है ये मेन ड्रेन है, और साइड में ये लाइटें लगी हुई हैं, और साइड में इसके वैक्यूम की नोज़ल लगी हुई है, जैसे पानी में अभी शायद नज़र नहीं आ रही, और इनलेट की नोज़ल लगी हुई है। तो इस तरह से ये पानी वैक्यूम होता है और रिसर्कुलेट होता है और साफ़ होता रहता है। दोस्तों, स्विमिंग पूल के पंप रूम में हम लोगों ने हीटर चलाए थे। जो पानी सर्कुलेट हो रहा था वो हॉट हो रहा था, तो उस पानी का हम अभी यहाँ पर टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, तो कितना उसका टेम्परेचर है। ये थर्मामीटर है, पानी के अंदर हमने डिप किया, फिर डिप करके उसको अभी चेक कर रहे हैं। तो इसका पानी का टेम्परेचर देखेंगे तो कितना हुआ है, ये 30 डिग्री सेल्सियस हुआ है टेम्परेचर। यहाँ 30 डिग्री की रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हो जाती है, हीटर्स को ऑफ कर देंगे। वो कंफर्टेबल वाटर का टेम्परेचर होता है स्विमिंग पूल के अंदर, सर्दियों में कंफर्ट तरीके से स्विमिंग कर सकता है। दोस्तों, उम्मीद है कि ये मेरी वीडियो रिगार्डिंग स्विमिंग पूल, पंप रूम और स्विमिंग पूल सिस्टम की आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।